इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम के कुल एयूएम में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी लगातार तीसरे साल घटी है, जबकि इस दौरान रिटेल एयूएम बढ़कर के करीब डबल हो गया है। वित्त वर्ष 2020-21 में इक्विटी स्कीम में रिटेल एयूएम की हिस्सेदारी 55% थी, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में ये घट करके 52.8% हो गई है। सर, इस गिरावट की वजह क्या देख रहे हैं आप? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल ये कि अगर रिटेल नहीं लगा रहा है तो पैसे लगा कौन रहा है? ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। आप एक तरफ जब देखते हैं कि भारत में एयूएम बढ़ रहा है, एसआईपीज बढ़ रही हैं, 50-60 लाख करोड़ रुपए, 55 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एयूएम है और भारत के में निवेशक इक्विटी फंड्स में, मिड कैप फंड्स में पैसा लगा रहे हैं, तो बड़ी तस्वीर होती है। और ये उसके भीतर की तस्वीर है जो आपको दिखा रहे हैं। अगर आप 3 साल में लगातार देखें तो इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के प्रति छोटे निवेशक, रिटेल निवेशकों का रुझान अभी भी सीमित है। कुछ निवेशक जरूर हैं जो पैसा लगा रहे हैं स्मॉल कैप, मिड कैप में, लेकिन अगर आप आंकड़ा सीक्वेंशियली देखें पूरे साल का, तो इक्विटी में जो रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी है वो लगभग 52%, 53% के बीच में बनी हुई है, जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में हमें एयूएम दिखाई देता है। जबकि HNIs की, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इक्विटी में ज़्यादा पैसा लगाना शुरू किया है। और यही दिखता है कि धीमे धीमे भारत के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज के भीतर एक बड़ा हिस्सा ऊंची आय वाले लोग ले रहे हैं। यानी यहां भी वही परिस्थिति है कि जिनके पास बेहतर कमाई है वो ज़्यादा रिटर्न वाले प्रोडक्ट्स में पैसा लगा रहे हैं और वहां से अच्छा रिटर्न ले रहे हैं। वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, इसके अलावा कॉर्पोरेट्स के फंड्स लगे हुए हैं, जबकि सामान्य निवेशक अभी हिचक कर इक्विटी बाजार में सक्रिय हो रहा है। इस बीच फॉरेन बॉन्ड से 10 करोड़ डॉलर जुटाने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्ग टर्म बॉन्ड से 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की घोषणा की है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पब्लिक या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए जारी किए जाएंगे। इस साल जनवरी में SBI ने 8.34% कूपन रेट वाले परपेचुअल बॉन्ड से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए थे। कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक भी इस साल कर्ज के जरिए फंड जुटाने की प्लानिंग कर रहे हैं। सर, SBI आखिर में ये पैसा जुटा किस ले रहा है? SBI के पास पूंजी की कमी, देखिए हम लगातार आपको बता रहे हैं कि बैंकों के पास पूंजी की कितनी जबरदस्त कमी है और उनको अब सरकार की तरफ से कोई पूंजी मिलने वाली नहीं। जो स्थिति बॉन्ड मार्केट की है और जिस तरह से बॉन्ड निवेशक भारत के बजट को करीब से देखेंगे, सरकार बहुत ज़्यादा बैंकों में कोई पैसा नहीं डाल सकती। ऐसी स्थिति में उन्हें बाजार से कर्ज लेने की जरूरत पड़ेगी। 8.34% के कूपन पर परपेचुअल बॉन्ड जारी किए गए थे 5,000 करोड़ रुपए के। अब इस ऊंची ब्याज दर पर फिर लॉन्ग टर्म बॉन्ड लाने जा रहा है SBI। ये दो चीजें संकेत कर रहा है। एक तो ये कि SBI के पास पूंजी की कमी है, डिपॉजिट्स गिर रहे हैं, डिपॉजिटर्स पैसा नहीं दे रहे हैं, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो बुरी तरह बिगड़ा हुआ है, जो बैंकों के लिए की समस्या है। और दूसरी बड़ी बात यह कि SBI ऊंचे ब्याज दर पर लंबे समय का कर्ज बाजार से लेने के लिए तैयार है और इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में वो ब्याज दर में कमी का इंतजार करेगा। आप उम्मीद कर सकते हैं, समझ सकते हैं सामान्य जानकारी के आधार पर कि अगर SBI अपने बॉन्ड्स पर इस समय 8% से ऊपर की ब्याज दर दे रहा है और लंबे समय तक के लिए देता रहेगा, तो उसे कर्ज पर ब्याज दरें कितनी रखनी होंगी। जब तक कर्ज पर ब्याज दरों में उसे पर्याप्त रिटर्न नहीं मिलता है, तब तक वो इन बॉन्ड्स की सर्विसिंग कैसे करेगा। और चूंकि देश का सबसे बड़ा बैंक जा रहा है, तो इस रास्ते पर दूसरे बैंक भी चलेंगे और इसलिए ब्याज दरों में कमी की गुंजाइश भारतीय बाजार में, भारतीय बैंकों में लिक्विडिटी कम होने के कारण कमी की गुंजाइश और ज़्यादा कम होती चली जा रही है। बिल्कुल।